हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर का 5वां लेक्चर। इसमें हम लोग नंबर ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ नाउन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद नंबर ऑफ नाउन पे धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो नाउन को बता दूं, नाउन दो प्रकार के होते हैं। नाउन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में दो वर्ड हैं, एक है काउंट और एक वर्ड है एबल, और नाउन लगा हुआ पहले से। तो काउंट का मतलब होता है गिनना, क्या होता है? गिनना। और एबल का मतलब होता है योग्य। तो जो नाउन गिनने योग्य है उस प्रकार के नाउन को काउंटेबल नाउन कहेंगे। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो इसमें तीन वर्ड हैं, एक है अन, एक है काउंट और एक है एबल। ठीक, आगे नाउन लगा हुआ लगा दिए। अन, जिस शब्द के साथ अन लग जाता है वो निगेटिव अर्थ देता है, तो इसका मतलब नॉट से। और काउंट का मतलब होता है गिनना, और एबल का मतलब होता है योग्य। तो जो नाउन गिनने योग्य ना हो उनको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन में तीन प्रकार के, तीन तरह के नाउन आते हैं। तीन तरह के नाउन आते हैं। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, और तीसरा कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और इन तीनों को आप गिन सकते हैं, तो इसलिए इसको किसमें रखा गया है? काउंटेबल नाउन में। ठीक है, अनकाउंटेबल में जिस नाउन को गिन नहीं सकते उसको रखा गया, जैसे मटेरियल। मटेरियल नाउन को आप नहीं गिन सकते हैं। और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पहला मटेरियल, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन जैसे राइस हो गया, मिल्क हो गया, आप उनको नहीं गिन सकते हैं, आप उनको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग, मान लीजिए कोई फीलिंग है तो आप उसको गिन नहीं सकते हैं, आप केवल महसूस कर सकते हैं ना। तो जो है, इसलिए इसमें इसको जो है अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, काउंटेबल नाउन में दो कंडीशन बनेगी। या तो काउंटेबल नाउन एक होगा, या तो काउंटेबल नाउन एक हो सकता है, या तो एक से अधिक हो सकता है। यही दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो काउंटेबल नाउन एक हो सकता है या तो एक से अधिक, वन प्लस। अब एक है तो उसको वन कहते हैं, एक से अधिक है इसको मोर देन वन कहते हैं। अब यदि काउंटेबल नाउन एक है तो उसको इंग्लिश के दुनिया में नाम दिया जाता है सिंगुलर, नाम दिया जाता है सिंगुलर। और एक से अधिक है काउंटेबल नाउन तो इसका नाम दिया जाता है प्लूरल, इंग्लिश की दुनिया में कहा जाता है प्लूरल। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन यहां से दो कंडीशन बनाएगी, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो है सिंगुलर में यूज होता है। किस में यूज होता है? क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो हमेशा किस में यूज होगा? सिंगुलर में यूज होगा। और वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। ठीक है, जैसा आप रहते हैं वैसा ही दोस्त ढूंढते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर सिंगुलर ये यूज होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा?
सिंगुलर ही लेगा। ठीक है, तो आगे बात बढ़ाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां से जो नंबर ऑफ नाउन है, नंबर ऑफ नाउन दो होंगे। जो नंबर ऑफ नाउन होगा, नंबर ऑफ नाउन, वो कितने होंगे? यहां से निकलेंगे दो। एक एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा पी सी एन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब बात करेंगे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है चेंज करने का। ठीक है, अब बात करेंगे एससीएन से पीसीएन में चेंज करने के कितने तरीके होते हैं। तो मैं बता दूं आपसे कि 3 तरीके होते हैं चेंज करने की। पहला तरीका ये है कि एससीएन में आप यस जोड़ दीजिए तो पीसीएन बन जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि एससीएन में ईएस जोड़ दीजिए पीसीएन बन जाएगा। तीसरा तरीका यह है कि नाउन को एंड से जोड़ दीजिए, नाउन को किससे जोड़ दीजिए, एंड से जोड़ दीजिए, तब भी सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कब एससीएन से पीसीएन में यस लगाकर चेंज करेंगे, कब यस लगाकर चेंज करेंगे, कब एंड जोड़ के जो है कि एससीएन से पीसीएन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग बनाएंगे। अब हम हेडिंग करेंगे हम लोग रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये हेडिंग होगी। रूल्स फॉर चेंजिंग एससीएन एससीएन टू पीसीएन। ठीक है, तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। यदि एससीएन का इंड लेटर कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट हो, तो मोस्टली उसमें यस लगाकर एससीएन से पीसीएन बनाया जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि एससीएन नाउन हो और इसका जो है लास्ट लेटर कैसा हो, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तब मोस्टली 80% तक एस लगाकर 80% तक एस लगाकर एससीएन से पीसीएन में बदल देते हैं, एससीएन से पीसीएन में चेंज कर देते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, फैन, फैन, पेन, बुक, फैन पेन बुक, डॉग, कैट, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर,
गर्ल, बॉय। ठीक, ध्यान दीजिए इन सभी नाउन्स को देखिए और इसमें बताइए कि जो नाउन है वो इंड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट लेटर से। किससे इंड हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट लेटर से। उनका लास्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। एन, एन, के, जी, टी, टी, आर, आर, एल, वाई। कॉन्सोनेंट लेटर से क्या हो रहे हैं? इंड हो रहे हैं। तो इनमें हमने क्या बताया रूल कि मोस्टली 80% यस लगाकर क्या कर देते हैं? एशियन से पीसियन में चेंज कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? फैंस, पेन्स, बुक्स, डॉग्स, क्या? डॉग्स, कैट्स, स्टूडेंट्स, स्टू स्टूडेंट्स, टीचर्स, 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 डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, गर्ल्स, बॉयज। इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे फैन है तो एक फैन, और जैसे ही यस लगा दिया गया फैन में तो यहाँ पे कई फैन की बात होगी। पेन, एक पेन की बात हो रही है, यस लगा दिया गया पेन्स, कई पेन की बात होगी। बुक, एक बुक, जैसे यस लगा गया कई बुक हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम एशियन से पीसियन में बदलते हैं। पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेके चलते दूसरा रूल पे। दूसरा रूल क्या कहता है उसको समझिए। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि नाउन्स एस, डबल एस, सी एच, सी एच, एक्स, जेड से इंड हो रहा है, एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड से इंड हो रहा है, तो उन नाउन्स में आप ईएस लगाकर, ईएस ऐड करके, ईएस जोड़कर क्या करेंगे? एशियन से, एशियन से पीसियन में क्या करेंगे? आप चेंज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। बस, क्लास, ब्रश, बेंच, बैच, मैच, टेक्स, बॉक्स, टोपाज, क्यूज, मोनार्क, स्टोमक, स्टोमक। ठीक है, और ये जो नाउन्स हैं इनका जो इंड लेटर है एस, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड है। तो इसमें क्या करेंगे? हम ईएस को जोड़कर, हम ईएस को क्या करेंगे? जोड़कर क्या बनाएंगे? सिंगुलर से प्लूरल, एशियन से पीसियन। क्या बनाएंगे? एशियन से पीसियन में चेंज करेंगे। जैसे देखिए बस है तो क्या हो जाएगा? ईएस जोड़ देंगे इसमें तो बसेज हो जाएगा। क्लास है तो क्लासेज हो जाएगा। ठीक, ब्रश है, एस एच है, इन एस एच हो रहा है तो ई एस जोड़ देंगे। सी एच, बेंच, तो बेंचेज। बैच है तो बैचेज। मैच है तो मैचेज।
टैक्स है तो टैक्सेस, बॉक्स है तो बॉक्सेस, टोपाज है, जेड से इंड हो रहा है ना, तो टोपाज, टोपाजेज, क्यूज है तो क्यूजेस। अब देखिए मोनार्क, आप देखिए सी एच से इंड हो रहा है, क्या कर देंगे, यस लगा देंगे, यस लगाकर इसको क्या कर देंगे, अब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देंगे, एशियन से पीसीएन में चेंज कर देंगे, लेकिन गलत है। क्यों, आइए समझाते हैं क्यों गलत है। देखिए सी एच की मीनिंग, सी एच की मीनिंग यदि च आए लास्ट, मतलब इंड लेट, नाउन्स का इंड जो है सी एच लेटर से हो और उसकी मीनिंग जो है च आए, तब ईएस, तब क्या करेंगे, ईएस लगाकर आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे, एशियन से पीसीएन में चेंज करेंगे। लेकिन यदि सीएच से इंड हो नाउन और इसकी मीनिंग क आए तो यस नहीं लगाएंगे, केवल यस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देंगे। आई बात समझ में। तो इसको आप अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, मोनार्क, मोनार्क, स्टोमक, तो इस सीएच की मीनिंग जो आ रही है क आ रही है क, तो इसमें केवल आप यस लगाकर इसको प्लूरल बनाएंगे। अधिकतर गलतियां यहीं पे होती हैं। लास्ट में देखिए सी एच है तो सर बताए थे कि जब लास्ट लेटर, जब नाउन, जब नाउन्स सी एच लेटर से इंड होती हैं तो उसमें ई एस लगा देते हैं। लेकिन सी एच की कंडीशन तो देखो, सी एच अगर सी एच से इंड हो रहा है और उसकी मीनिंग जब च आएगी तभी ई एस आप लगाएंगे। यदि आप, आपका जो नाउन है वो सी एच से इंड हो रहा है और उसकी मीनिंग क आ रही है तो उसमें केवल यस लगाकर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में अगले रूल के साथ। ठीक है, थैंक यू।